जहां एक तरफ इस बात की चर्चा थी कि मायावती इंडिया और एनडीए दल का हिस्सा नहीं बनी है तो वह तीसरा मोर्चा बना सकती हैं और उनके इस तीसरे मोर्चे में उनका साथ असदुद्दीन ओवैसी दे सकते हैं, यानी कि एआईएमआईएम बसपा के साथ गठबंधन कर सकती है। एआईएमआईएम के कई नेताओं ने ये बात कही थी कि मायावती प्रधानमंत्री पद की एक प्रबल दावेदार हैं और उनको आगे करना हमारा फर्ज बनता है और उनको हम समर्थन भी कर सकते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर कोई बात नहीं रखी। लेकिन इस बीच खबरें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी अब कोशिश कर रही है तेलंगाना में एआईएमआईएम पार्टी के साथ गठबंधन करने की और उसके बाद उन्हें इंडिया ब्लॉक में शामिल कराया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा झटका रहेगा मायावती के लिए, क्योंकि फिर उनके खिलाफ लगभग सभी हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को बहुत अच्छे साथ हैं एआईएमआईएम, जैसा कि आप जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय बड़ी काफ़ी संख्या तादाद में है, तो वहाँ पर बड़ा खेल हो सकता है। दरअसल इसके शुरुआती जो संकेत मिले हैं कि कैसे राहुल गांधी ओवैसी से तालमेल करके उनको इंडिया ब्लॉक में शामिल करा सकते हैं, उसमें शुरुआत यहाँ से हुई कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ कांग्रेस के गठबंधन की कोशिशों में जुटे होने की चर्चा गर्म है। कोशिश तो कांग्रेस ने बसपा के साथ भी गठबंधन की थी, लेकिन ऐसी अटकल इस वजह से लगाई जा रही है क्योंकि उनकी ओर से हाल के कुछ इस तरीके संकेत मिले। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पिछले शुक्रवार को लंदन में असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और राज्य विधानसभा में उनकी पार्टी के नेता सदन अकबरुद्दीन ओवैसी को खास तौर पर मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद कहने के लिए रेड्डी ने इंग्लैंड के थेम्स रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट को समझने के लिए विवादित नेता छोटे ओवैसी को मिलने बुलाया था, ताकि हैदराबाद की मूसी नदी में भी उसी तरह का कुछ करने का विचार मिल सके। लेकिन सियासी दोस्ती से दुश्मनी में बदले रिश्ते के दौरान विदेशी जमीन पर मुलाकात की वजह से इसके अलग मायने निकल रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ओवैसी की पार्टी को इंडिया ब्लॉक की सहयोगी बनाना चाहती है। यह इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन की तमाम पार्टी एआईएमआईएम को दूसरे राज्यों में वोट कटवा और बीजेपी की बी टीम बताने में नहीं थकती। यह पहले आम आदमी पार्टी के लिए भी ऐसा ही करा करती थी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडिया ब्लॉक की एक प्रमुख सहयोगी है। लेकिन अब बात करें कांग्रेस और एआईएमआईएम नेता के बीच विदेशी धरती पर हुई मुलाकात पहली घटना नहीं है, जिससे ये कहा जा रहा है कि दोनों दलों के बीच तालमेल की खिचड़ी पकड़ी हो। जब कांग्रेस सरकार ने अकबरुद्दीन ओवैसी की विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था, तभी से चर्चा शुरू हो गई थी। बीजेपी ने इसका भारी विरोध भी किया था। यही नहीं, पिछले महीने तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन लंदन जाने से पहले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एआईएमआईएम के सारे विधायकों के साथ हैदराबाद में एक खास बैठक भी की थी। इस बैठक को पुराने हैदराबाद के विकास से जोड़ा गया। दूसरी तरफ मायावती की बसपा के साथ आने के कयास इस वजह से लग रहे थे क्योंकि बसपा एनडीए और इंडिया किसी का भी हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक सपा को काफ़ी समर्थन किया, लेकिन सपा ने हर बार निराश किया, ऐसा उन्हीं का कहना है। इसी वजह से वह या तो इस बार बसपा को वोट देना चाह रहे थे या तो ओवैसी को, लेकिन अगर बसपा और ओवैसी साथ आ जाते तो दोनों को ही समर्थन मिल जाता मुस्लिम वोट बैंक का। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और हैदराबाद के सांसद की पार्टी में किसी तरह के गठबंधन को फिलहाल एआईएमआईएम की ओर से साफ नकारा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में इस तरह की अटकलों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा रहा। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं की ओर से पार्टी के आला कमान को यह बताया गया है कि एआईएमआईएम के इंडिया ब्लॉक में शामिल होने से न सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस को मुस्लिम वोट अपने पक्ष में मजबूत करने में सहायता मिलेगी, बल्कि लोकसभा चुनाव में देश के दूसरे हिस्सों में भी लाभदायक हो सकता है। पांचवी वजह यह बताई जा रही है कि तेलंगाना विधानसभा के 119 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 64 सीटें हैं। पार्टी के अंदर इस सामान्य बहुमत की वजह से पूरी निश्चिंतता नहीं बन पा रही है। अगर ओवैसी के साथ गठबंधन हो गया तो उसके साथ विधायकों के दम पर कांग्रेस की सरकार में और स्थिरता आ सकती है, यानी कि राज्य के साथ साथ यहाँ पर राष्ट्रीय सरकार को भी आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो ये हालात बन रहे हैं इस वक्त की जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, हर दल एक दूसरे को साधने में जुटा हुआ है कि कोई ना कोई किसी ना किस तरीके से साथ आ जाए। लेकिन एक तरफ से मायावती का स्टैंड बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि वे अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन उसका फ़ायदा कितना मिलेगा कितना नहीं ये तो आप देख ही सकते हैं कि सर्वे ही अभी से दावा कर रहे हैं कि 0 सीट मिलती नज़र आ सकती है बसपा को। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।